बाइबल की 30 आयतें जो प्रोत्साहन, शक्ति और आशा प्रदान करती हैं। 1 फिलिप्पियों 4:8 कहता है, अंत में, हे भाइयों और बहनों, जो बातें सत्य हैं, और जो बातें आदरणीय हैं, और जो बातें उचित हैं, और जो बातें पवित्र हैं, और जो बातें सुहावनी हैं, और जो बातें मनभावनी हैं, अर्थात जो भी उत्तम या प्रशंसनीय हैं, उन पर ध्यान लगाया करो। उद्धरण चिन्ह। ऐसी बातों के बारे में सोचने का एक तरीका है कि आप पवित्र शास्त्र के माध्यम से परमेश्वर की ओर मुड़ें, न केवल तब जब समय कठिन हो, बल्कि जितनी बार आप कर सकते हैं। इसे ध्यान में रखते हुए हम आपको निम्नलिखित बाइबल छंदों के साथ प्रार्थनापूर्वक समय बिताने के लिए आमंत्रित करते हैं और आशा करते हैं कि आपको वह प्रोत्साहन, शक्ति और आशा मिले जिसकी आप आज तलाश कर रहे हैं। 2 कुलुसियों 3:15 मसीह की शांति तुम्हारे हृदय में राज्य करे और तुम उसी के लिए बुलाए भी गए हो और धन्यवादी बने रहो। 31 कुरिन्थियों 16:13 सावधान रहो, विश्वास में दृढ़ रहो, साहसी बनो, मजबूत बनो। 4 इब्रानियों 12:1-3 इसलिए जब गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, तो आओ, हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वह दौड़ जो हमारे लिए तय है, धीरज से दौड़ें और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहें। उसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था, लज्जा की कुछ चिंता न करके क्रूस का दुख सहा और सिंहासन पर परमेश्वर के दाहिने जा बैठा। उस पर ध्यान करो जिसने पापियों का ऐसा विरोध सहा कि तुम निराश होकर हियाव न छोड़ दो। 5 इब्रानियों 13:5-6 अपने जीवन में धन के लोभ से दूर रहो और जो तुम्हारे पास है उसी पर संतुष्ट रहो, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है, मैं तुझे कभी न छोड़ूंगा और न कभी तुझे त्यागूंगा। इसलिए हम विश्वास के साथ कहते हैं, प्रभु मेरा सहायक है, मैं न डरूंगा। मनुष्य मेरा क्या कर सकता है। 6 यशायाह 35:3-4 कमजोर हाथों को मजबूत करो, ढीले घुटनों को स्थिर करो, डरपोकों से कहो, हियाव बांधो, मत डरो, तुम्हारा परमेश्वर आएगा, वह बदला लेने को आएगा, वह तुम्हें बचाने को आएगा। 7 यशायाह 4:31 परंतु जो यहोवा पर आशा रखते हैं, वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे। वे उकाबों के समान उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और श्रमित न होंगे, चलेंगे और थकित न होंगे। 8 यशायाह 43:10 यहोवा की यह वाणी है, तुम मेरे साक्षी हो और मेरे सेवक हो, जिन्हें मैंने इसलिए चुना है कि तुम जानो और मुझ पर विश्वास करो और यह जान लो कि मैं वही हूँ। मुझसे पहले कोई ईश्वर नहीं बना और न मेरे बाद कोई बनेगा। 9 याकूब 1:2-4 हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तो इसको पूरे आनंद की बात समझो, ये जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। धीरज को अपना पूरा काम करने दो कि तुम सिद्ध हो जाओ और तुम में किसी बात की घटी न रहे। 10 यिर्मयाह 17:7-8 परंतु धन्य है वह मनुष्य जो यहोवा पर भरोसा रखता है, जिसका भरोसा उसी पर है। वह उस वृक्ष के समान है जो नदी के किनारे लगा हो और उसकी जड़ें नदी के पास फैली हों। जब घाम होगा तब उसको कुछ भय नहीं होगा, उसके पत्ते सदा हरे रहेंगे और सूखे वर्ष में भी उसको कुछ चिंता नहीं होती और वह कभी फलता नहीं। 11 यूहन्ना 14:27 मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें देता हूँ। जैसे संसार देता है, मैं तुम्हें नहीं देता। तुम्हारा मन व्याकुल न हो और न डरो। 12 यहोशू 1:9 क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी। हियाव बांध और दृढ़ हो जा, डर मत और तेरा मन कच्चा न हो, क्योंकि जहाँ जहाँ तू जाएगा वहाँ वहाँ तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा। 13 मत्ती 11:28-30 हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूँ और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे। क्योंकि मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है। 14 पत्रस 5:6-7 इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो, जिससे वह तुम्हें उचित समय पर बाए। अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। 15 पत्रस 5:10 और परमेश्वर जो सारे अनुग्रह का दाता है, जिसने तुम्हें मसीह में अपनी अनंत महिमा के लिए बुलाया, तुम्हारे थोड़ी देर तक दुख उठाने के बाद आप ही तुम्हें सिद्ध और स्थिर और बलवंत करेगा। 16 फिलिप्पियों 4:6-7 किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। तब परमेश्वर की शांति, जो सारी समझ से परे है, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। 17 फिलिप्पियों 4:12-13 मैं जानता हूँ कि ज़रूरत क्या होती है और मैं जानता हूँ कि बहुतायत क्या होती है। मैंने हर परिस्थिति में संतुष्ट रहने का रहस्य सीखा है, चाहे पेट भर खाना हो या भूखा, चाहे भरपूर हो या अभाव। मैं ये सब उसके द्वारा कर सकता हूँ जो मुझे शक्ति देता है। 18 नीतिवचन 3:5-6 तू अपनी समझ का सहारा न लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। उसी को स्मरण करके अपने सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। 19 नीतिवचन 12:25 चिंता से मन उदास हो जाता है, परंतु भली बात से वह आनंदित हो जाता है। 20 नीतिवचन 1:3 जो कुछ तुम करो उसे यहोवा पर छोड़ दो, तब वह तुम्हारी योजनाएं सिद्ध करेगा। 21 भजन संहिता 23:4 चाहे मैं घोर अंधकारमय तराई में होकर चलूं,
तो भी हानि से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे संग रहता है, तेरी सोटी और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। 22 भजन 34 का 17 धर्मी दुहाई देते हैं और यहोवा उनकी सुनता है और उनको सब विपत्तियों से छुड़ाता है। 23 भजन 37 का 5 अपना मार्ग यहोवा पर छोड़, उस पर भरोसा रख, वही पूरा करेगा। वह तेरे धर्म में प्रतिफल को भोर के समान और तेरे न्याय को दोपहर के सूर्य के समान चमकाएगा। 24 भजन 55 का 22 अपना बोझ यहोवा पर डाल दे, वह तुझे संभाल लेगा, वह धर्मी को कभी अकेला ना छोड़ेगा। 25 भजन 94 का 19 जब मेरे भीतर बहुत चिंता थी, तब हे यहोवा तेरी दी हुई शांति से मुझे आनंद मिला। 26 रोमियो 8 का 6 शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना तो जीवन और शांति है। 27 रोमियो 8 का 38 से 39 क्योंकि मैं निश्चय जानता हूँ कि न मृत्यु, न जीवन, न स्वर्गदूत, न प्रधानताएं, न वर्तमान, न भविष्य, न सामर्थ्य, न ऊंचाई, न गहराई, न कोई और सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से जो हमारे प्रभु मसीह यीशु में है, अलग कर सकेगी। 28 रोमियो 1 का 2 इस संसार के सदृश न बनो, परंतु तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। 29 रोमियो 15 का 13 परमेश्वर जो आशा का दाता है, तुम्हें उस पर भरोसा रखने में सब प्रकार के आनंद और शांति से परिपूर्ण करे, और पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से तुम आशा से भरपूर होते जाओ। 32 थिस्सलुनीकियों 3 का 16 अब प्रभु जो शांति का सोता है, आप ही तुम्हें हर समय और हर प्रकार से शांति दे। प्रभु तुम सबके साथ रहे।